कहा सरकारी काम समय पर, यही हमारा लक्ष्य। पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान के पास। ओडिशा से दिल्ली पहुंची द्रौपदी मुर्मू, कल भर सकती हैं राष्ट्रपति पद का नामांकन। विपक्षी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से होगा मुर्मू का मुकाबला। भोपाल में महापौर प्रत्याशी विभा पटेल बिना प्रचार लौटना पड़ा उन्हें वापस। राहुल दहिया के टिकट कटने से वाल्मीकि समाज में विरोध। वार्ड 60 यानी 60 से कांग्रेस प्रत्याशी है राहुल दहिया। उज्जैन से भावुक कर देने वाला वीडियो आया सामने। बुजुर्ग मां को देखकर सीएम ने रोका काफिला। मां ने सीएम को दिया आशीर्वाद। और महासमुंद में चोरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। घड़ी कारोबार के सेल्समैन और ड्राइवर के साथ की लूट। 9 लाख रुपए लेकर आरोपी हुआ फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन और NIRYT यानी निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, इन दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाने का है। सरकार के प्रोजेक्ट्स सालों तक लटके रहे, बल्कि अब लटके नहीं रहेंगे और समय पर पूरे होंगे। सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान होगा। अब तो पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। राजग की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंची, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और भाजपा के नेता मनोज तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। बता दें, द्रौपदी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी, जिसमें उनका मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से होगा। महापौर कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल जब वार्ड 60 में प्रचार के लिए गईं, तो वहां के वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनका भारी विरोध किया। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल दहिया के टिकट कटने से वाल्मीकि समाज के लोग नाराज और दुखी दोनों ही हैं, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महापौर का विरोध किया। उनका मानना है कि जातिगत मुद्दों को लेकर उनका टिकट काटा गया है। भोपाल से ये खबर, जहां भोपाल से महापौर प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से विभा पटेल को घोषित किया गया है। और प्रत्याशी विभा पटेल जब लोगों के बीच में, खासतौर से वाल्मीकि समाज की बात की जा रही है, जब उनके बीच में वो पहुंची तो वो प्रचार कर ही नहीं पाई। लोगों ने उनका विरोध किया, इस समाज विशेष के लोगों ने। कारण ये था कि उन समाज के बीच में से एक प्रत्याशी का नाम काट दिया गया था, उसका टिकट काट दिया गया था, जिसको लेकर ये मुद्दा जातिगत हो गया है। उज्जैन से भावुक कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद रैली के काफिले को लेकर लगातार लोगों से संपर्क में है। काफिले को देखकर जब एक बुजुर्ग मां दौड़ी चली आई, तो मुख्यमंत्री ने दूर से ही उन्हें आता हुआ देखकर अपना काफिला रोक दिया। और बुजुर्ग जिन्होंने उन्हें माला पहनाई और मुख्यमंत्री को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कितना खूबसूरत क्षण है। एक बुजुर्ग महिला, या ये कहा जाए कि एक बुजुर्ग मां, जिन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले को आता हुआ देखकर उन्हें माला पहनाने की अपनी इच्छा जाहिर की होगी, और मुख्यमंत्री जी ने उस काफिले को रोक दिया जो निरंतर जन रैली के लिए निकले हुए थे वो, और उन्होंने अपने काफिले को रोककर उस माला को ग्रहण किया और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। महासमुंद NH 353 में कोसरंगी के पास दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है, जहां लुटेरों ने वहां से जा रही कार को रोककर 9 लाख रुपए छीन लिए। जानकारी के अनुसार बुलेरो सवार 5 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया।
लूट की ये घटना रायपुर के घड़ी कारोबार की सेल्समैन और ड्राइवर के साथ हुई है, जिसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दी गई। मामला खल्लारी थाना क्षेत्र का है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मुंगेली नगरपालिका के अंतर्गत मंडी प्रांगण में कला केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका अवलोकन नगरपालिका अध्यक्ष और कलेक्टर द्वारा किया गया। कला केंद्र खुलने से बच्चों और युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों जिनके साथ ही युवाओं की नैसर्गिक प्रतिभा को निखारने और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए इस कला केंद्र का निर्माण किया गया है। इसमें 23 जून से 30 जून यानी आज से लेकर 30 जून तक बच्चों और युवाओं को विभिन्न विधाओं जैसे चित्रकला, कथक, गायन, गिटार, तबला, कीबोर्ड, मेहंदी, डांस, हारमोनियम, पाक कला आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। है उनका है, शास्त्रीय संगीत में जो चीजें सिखाई जाती है वो है, कुकिंग का है, क्राफ्ट का है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है और क्ले पॉट मेकिंग का है। कोशिश ये है कि बच्चा जिन भी विधाओं में पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छा करना चाहता है उसके लिए ये एक जगह उपलब्ध कराई गई है और केवल बच्चों के लिए ही नहीं। आज जब पहले दिन लोग देखने आए हैं, बुजुर्गों में बहुत उत्साह है, युवाओं में बहुत उत्साह है कि हम भी कुछ नया सीखेंगे। तो जिस उद्देश्य से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युवाओं की नैसर्गिक जो प्रतिभाएं हैं उससे उनका चहुर्मुखी विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए, उस दिशा में एक कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि मुंगेली जिले के लोग इसका अधिक से अधिक लाभ लेंगे और आने वाले समय में मुंगेली को राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान। छिंदवाड़ा में मुआरी ओपन कास्ट में होती ब्लास्टिंग की वजह से उड़ने वाले पत्थरों से आसपास के घरों को नुकसान हो रहा है। बता दें, ओसीएम में होने वाली ब्लास्टिंग की वजह से धाऊ और कैंप क्षेत्र के घरों के ऊपर पत्थर गिरते हैं, जिससे घरों की छत क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही ब्लास्टिंग के कुछ पत्थर किचन के घरों के अंदर के किचन और वहां तक पहुंच जाते हैं, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध जताया और ओसीएम में ब्लास्टिंग रोकी। छिंदवाड़ा की एक खबर, जहां ब्लास्टिंग को लेकर लोगों में नाराजगी, वो इसलिए कि ब्लास्टिंग में होने वाले पत्थरों के जो टुकड़े हैं वो आसपास के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, उन घरों में पहुंच जाते हैं, घर के अंदर, यहां तक कि रसोई घर में भी पहुंचने की बात का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी काफी बढ़ चुकी है। और बढ़ती नाराजगी को लेकर उन्होंने इस ब्लास्टिंग को रोक भी दिया है। साफ है कि ब्लास्टिंग से उड़ने वाले जो पत्थर हैं वो मुसीबत बन चुके हैं। दरअसल अभी घर में पहुंचने की बात की जा रही है, लेकिन शायद ये नाराजगी व्यक्त नहीं की गई तो जनहानि भी हो सकती है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अरविंद वर्मा, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर विरोध का असर क्या हुआ, क्या ब्लास्टिंग को रोक दिया जाएगा या कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ब्लास्टिंग को रोका नहीं जा सकता बट एक समुचित व्यवस्था जरूर की जा सकती है ताकि कोई नुकसान ना हो। हमारे साथ जुड़े हुए लगातार अरविंद क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोगों का विरोध है वो जायज है। हेलो अरविंद, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, बताइए मामले पर जानकारी। आपको बताना चाहता हूँ कि ये छिंदवाड़ा जिले के गुड़ी अम्बाड़ा क्षेत्र का मामला है। मुआरी ओपन कास्ट का मामला है, जहाँ पर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान घरों में पत्थर जा गिरे। अरविंद, आप पूरी जानकारी दीजिए कि दरअसल जब विरोध किया जा रहा था, विरोध के बाद असर क्या देखने को मिला? क्या ब्लास्टिंग को रोक दिया जाएगा? क्या प्रशासन कोई समुचित व्यवस्था करेगा ताकि आने वाले समय में, अभी तो घरों पर पहुंच रहे हैं पत्थर, पर ये पत्थर जनहानि ना दिखा दे, इसके लिए एक व्यवस्था की जानी बेहद जरूरी है। इसमें मैडम उप क्षेत्रीय प्रबंधक से जब ग्रामीणों में चर्चा की गई तो उप क्षेत्रीय प्रबंधक का कहना था कि जो ब्लास्टिंग की जो तीव्रता है उसे कम किया जाएगा और उनके उच्च अधिकारी से बात कर ग्रामीणों को मुआवजा दिलाए जाने की बात कही है। मुआवजा किस चीज को लेकर, मैं चाहूंगी इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। मैम, जो घरों में जो नुकसान हुआ है जी,
जो घरों में सीट टूटी है, जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाने की बात कही है। बिल्कुल, यानी कि स्पष्ट है कि हम देख सकते हैं कि ब्लास्टिंग के वक्त जो पत्थर घर के अंदर गए, किचन में गए, जो लोगों के घरों में, उनसे नुकसान बड़े स्तर पर हुआ, क्योंकि तस्वीरें भी ये बता रही हैं। और उसका मुआवजा देने के साथ ही सावधानी की भी बात की गई, ताकि आने वाले समय में सिर्फ मुआवजा ही देते ना रह जाए प्रशासन, एक व्यवस्था भी बना ली जाए। नहीं, उसके लिए व्यवस्था की गई है कि ब्लास्टिंग की जो तीव्रता है उसे कम करने की बात की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। और जिस तरह से अभी हमारी चर्चा हो रही थी संवाददाता अरविंद से, उनका ये कहना है कि जितना भी नुकसान हुआ है लोगों का इस ब्लास्टिंग के वक्त, वो पत्थर जो किचन तक आ गए थे लोगों के, उस घर में जितना भी नुकसान हुआ है उस घर में हुए नुकसान का मुआवजा सरकार देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ की महाराष्ट्र दौरे को लेकर जो बात कही वो ये है कि उज्जैन में उन्होंने ये बात कही है कि अब महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। महाराष्ट्र भी काहे के लिए भेजा गया, महाराष्ट्र की सरकार बचा लो, उन्होंने ये तंज कसा और कहा कि अरे जो अपनी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाया वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने जाएगा। ये अजब गजब कांग्रेस है भैया, ये कांग्रेस कभी आपका भला कर सकती है क्या? और अब महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। थोड़ी महाराज, अब तुम्हारा काम क्या है महाराष्ट्र? अच्छा, महाराष्ट्र की काय के लिए भेजा, बोले सरकार बचा लो महाराष्ट्र की। अरे जो अपनी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाया वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने जाए। ये अजब गजब कांग्रेस है भैया, ये कांग्रेस कभी आपका भला कर सकती है क्या? ये भला नहीं करेगी, ये तो अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। छिंदवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन फॉर्म को लेकर नाम वापसी के दौरान बीजेपी पार्षद ने जमकर हंगामा किया। दरअसल बुधवार को वार्ड नंबर 26 से ज्योति शर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर हंगामा किया था। ज्योति शर्मा भाजपा से पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। ज्योति ने अपना नामांकन वापस लेने के लिए जब वे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, उन्होंने भाजपा पार्षद प्रत्याशी के तौर पर पहले अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया। इसके बाद महिला नामांकन वापस लेने पहुंची, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन वापसी का समय सिर्फ 3 बजे था। ज्योति शर्मा 3 बजे के बाद वहां पहुंची थी, जिसकी वजह से ज्योति का नामांकन दाखिल हो चुका था। नामांकन वापस लेने के लिए ज्योति शर्मा अड़ी रही, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें नामांकन वापस नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। जबलपुर के माड़ोताल के नटबस्ती में मिट्टी से भरा डंपर अचानक पलट गया। डंपर पलटने से गिरी मिट्टी में 3 बच्चे के साथ ही सरपंच प्रत्याशी भी नीचे दब गए। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। आनन फानन में सभी ग्रामीणों ने 3 बच्चों और सरपंच प्रत्याशी को सकुशल बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार सरपंच प्रत्याशी सुरेश पटेल, जिनके द्वारा नटबस्ती में मिट्टी डलवाई जा रही थी, इसी के तहत डंपर अचानक वहां पर जो मौजूद था डंपर वो अचानक पलट गया, जिसमें घर के आसपास खेल रहे बच्चे और खुद सरपंच प्रत्याशी भी डंपर की चपेट में आ गए। जैसा कि यहाँ पे आप सूरतलाई ग्राम पंचायत के बीच में नटबस्ती में उपस्थित हैं, यहाँ पे कुछ छोटी सी तुच्छ राजनीति के लिए एक हाईवा मुरम बुलवाया गया था सुरेश पटेल उर्फ बड़े पटेल के द्वारा, जो कि खाली करवाया जा रहा था। तो उस समय
जब वो खाली कर रहे थे तो उस समय वो पलट गया दलदल ज़मीन के कारण। तो कुछ बच्चे दबे हुए थे और वो खुद जो खाली करवाने आए थे वो खुद दबे हुए थे, तो उनको तो निकाल लिया गया है, पर आशंका जताई जा रही है कि शायद कुछ और बच्चे दबे ना हों। हाईवा का नंबर है MP20 HB 8063 जो मौके पे आया। मौके में एक व्यक्ति जो 60-65 साल का है, एक 10-12 साल का लड़का जो दबे थे, जिनको निकलवा करके और स्वास्थ्य अस्पताल में उपचारित भर्ती कराया। साधारण चोट है, गंभीर चोट नहीं है उनको। अभी एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रपति की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से दिल्ली रवाना हो गई। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी। भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में कहा कि मां राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। ये अविश्वसनीय लग रहा है। ओडिशा के एक बैंक में कार्यरत इतिश्री ने कहा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हमें इस पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये होने जा रहा। इतिश्री ने कहा कि मां को भी ये भरोसा नहीं था। और चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।